चलिए हेलो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 4 गणित अध्याय 8 सममिति। आज हम पढ़ेंगे सममिति यानी सममिति क्या है, सममिति किसे कहेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। तो हमने लिखा है अध्याय 8 सममिति। सममिति यानी किसी आकृति में यदि एक ऐसी सरल रेखा हो, सरल रेखा का मतलब हुआ सीधी रेखा हो, जिसके अनुदेश आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग समपाती हो जाते हैं तो उसे रैखिक सममिति कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु, कोई भी चित्र, उसे हम इस सरल रेखा के अनुदिश आकृति को मोड़े जिसकी दोनों भाग क्या हो, आपस में बराबर हो। क्या हो? आपस में बराबर हो। जैसे ये हमारा आकृति त्रिभुज का है, इसे हम बराबर भागों में क्या करेंगे, बराबर भागों में इसे हम बांटेंगे। क्या करेंगे? बांटेंगे। बराबर भागों में जब इसे हम बांटेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, सममिति। जिस तरह से अगर ये त्रिभुज को हम मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। उसी प्रकार ये वर्ग है, वर्ग को अगर सममिति रूप में सरल रेखा से काटेंगे तो ये दोनों भाग क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे इसे हम काटते हैं, देखिए इस तरह से आप भी काटिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आकृति भी का हमने बीचों बीच भाग में काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ओर आपस में बराबर हो जाएगा। उसे हम सममिति कहते हैं। चलिए अब हम चैप्टर क्या दिया है। नीता कैंची से चित्रों को काट रही थी, अचानक उससे गलती से एक चित्र इस प्रकार से कट गया। क्या है? अनीता एक लड़की है जो कैंची लेकर चित्र को काट रही है। अचानक गलती से एक चित्र इस प्रकार से कटा। उसने तब ध्यान से उस चित्र को देख अरे यह तो दोनों एक सा है। उसने सोचा अगर मैं एक चित्र के टुकड़े पर दूसरा उलट दूं तो दोनों टुकड़े एक दूसरे को पूरा ढक लेगा। यानी कि नीता ने एक चित्र को क्या किया, काटा, और काटा तो उसने सोचा कि अगर दोनों टुकड़े को एक दूसरे को क्या करेगी, पूरा ढक लेगा। फिर क्या था, उसने अपने द्वारा कैंची से काटे गए सारे चित्र नीचे जमाए और उन चित्रों में से रेखा ढूंढी जहां से कटने पर चित्र दो समान भागों में विभाजित हो जाए। यानी कि जो समान था वह दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। विभाजित का मतलब बट गया। जैसे ये तितलियां हैं, ये तितलियां को बीचों बीच भाग में क्या किया, काट दी गई है। और इसे जोड़ेगा ये तो क्या हो जाएगा, समान, यानी दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। उसी प्रकार ये फूल को क्या किया है, बीचों बीच भाग में बांट दी गई है। जब इसे आपस में जोड़ेगा तो समान रूप हो जाएगा। उसी प्रकार ये घर है, ये घर को बीचों बीच भाग, जिस तरह से एक खिड़की इधर है, एक खिड़की इधर है, बीचों बीच दरवाजा की ओर काटा गया है। इसे जोड़ेगा तो समान रूप हो जाएगी। उसके बाद ये क्या है, पेंसिल दिया हुआ है। ये पेंसिल को बीचों बीच भाग को काटा इसे सममिति रूप में। ये पत्ता को भी बीचों बीच भाग में काटी गई। ये मछलियाँ भी क्या है, बीचों बीच भाग में काटी गई है। चलिए अब हमसे क्या पूछता है, आप जरा देखिए, क्या अनीता द्वारा चित्रों में खींची गई बिंदुएं, रेखाएं उन्हें समान दो भागों में बट रही है? तो जी बिल्कुल बट रही है।
तितलियां भी आपस में दो बराबर भागों में बट रहा है। ये घर का भी चित्र आपस में दो बराबर भागों में बट रहा है। गुलाब का फूल भी आपस में बराबर भागों में बट रहा है। पेंसिल भी बट रही है, पत्ता भी बट रहा है और मछली भी क्या बट रही है आपस में दो समान भागों में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ आपस में बट रहा है, तो यहाँ पे लिख देना है हमें हाँ। क्या हाँ। उसके बाद क्या बोलता है कि क्या रेखा के दोनों योर चित्र एक जैसे हैं। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि ये जो रेखा बीचों बीच काटे हैं, ये दोनों जो चित्र बना हुआ है दोनों समान रूप से है। तो जी बिल्कुल है, दोनों समान है। इस घर में भी देखिए दोनों तरफ समान है, फूल में भी दोनों तरफ क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हाँ, यहाँ पे भी लिख देंगे हाँ, दोनों क्या है, समान जैसा है। क्या आप क्या सोचते हैं, अगर आप इन्हें बिंदु रेखा पर ठीक से मोड़े तो प्रत्येक का एक भाग दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। अब क्या पूछता है कि जिस तरह से ये चित्र में कटा हुआ है, इस चित्र को अगर दोनों ओर ढके, जैसे ये तितलियां है, तितलियां को दोनों ओर ढके तो ये क्या हो जाएगा, आपस में दोनों पूरा पूरा ढक लेगा। यानी दोनों भाग आपस में ढक लेगा, तो बिल्कुल ढक लेगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ढक लेगा हाँ। क्या हाँ, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा हाँ। ऐसी रेखाओं को हम सममिति की रेखाएं कहते हैं। यानी जिस कोई वस्तु या चित्र कोई आकार को जब हम दोनों समान भाग में यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे हम सममिति की रेखाएं कहते हैं। सममिति चित्र आकृति कहलाते हैं। क्या पूछ रहा है, आप भी पहचानिए। यानी आपसे अब पूछा जा रहा है कि अब आप भी पहचानिए। तो क्या है, नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं। यानी कि ये नीचे है जो कुछ और चित्र दिए गए हैं, इनमें भी रेखाएं खींची गई है। जो चित्र दिया गया है वे चित्र में रेखाएं खींची गई है, जो कि आप बिल्कुल देख रहे हैं। ये चित्र है, इसमें रेखाएं भी क्या है, खींची गई है सभी चित्र में। कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक जैसे हैं, उन्हें पहचानिए। यानी कि जो चित्र दिया हुआ है उन चित्र में दोनों तरफ क्या है, एक जैसा है। यानी दोनों क्या है, समान रूप से है, उसे आप पहचानिए। चलिए हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, चम्मच। ये चम्मच की ओर जो रेखाएं खींची गई है ये समान रूप से नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे ये नहीं है, यानी कट कर देंगे। ये आम, ये आम को बीचों बीच भाग काटा गया है, लेकिन ये दोनों ओर एक जैसा बिल्कुल नहीं है। इधर की आकार थोड़ा ज़्यादा है, इधर की आकार कम है, इधर की पत्ते की आकार ज़्यादा है, इधर कम है, जो कि क्या है, ये भी नहीं है। ये टोपी, ये टोपी बीचों बीच भाग का है। क्या है, ये टोपी बीचों बीच भाग का है, जो कि दोनों ओर क्या है, एक जैसा है। ये क्या है, एक जैसा है, तो इसे हम टिक लगा देंगे कि ये है। उसके बाद ये हमारा क्या है, चौथा में ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज को जो क्या किया गया, बीच भाग से इधर से काट दिया गया है, जो कि क्या है, दोनों ओर समान रूप से नहीं है। अगर ये चित्र को सामने से काटा जाता तो ये समान रूप से होता, लेकिन ये है नहीं, तो इसे हम कट कर देंगे। ये कड़ाही है। क्या है, कड़ाही है। कड़ाही को ये क्या है, बीचों बीच भाग से काटा गया है। एक डंडा इधर है, एक डंडा इधर है, और ये जो गोल की आकार इधर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और बीचों बीच भाग में रेखाएं खींची गई है, जो क्या है, बराबर है, तो ये है। क्या है, ये है। ये वर्ग है। ये वर्ग को भी बीचों बीच भाग में बांटा गया है, जो कि दोनों ओर एक जैसा है, तो इसे भी हम टिक लगाएंगे कि ये है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा ब्लड है। ये ब्लड है, जो कि ये दोनों भागों में अगर हम इसे पलटेंगे तो ये दोनों
समान यानी एक जैसा होगा। ठीक है, ये आकृतियां जो कि चारों तरफ वर्ग वर्ग का है और ये बीच का भी है और ये चारों तरफ क्या है यानी बराबर है, और इसे दोनों तरफ अगर हम देखेंगे तो एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। और ये हमारा क्या है, एच है, क्योंकि अगर हम इधर इसे करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये डंडा इस पर समान हो जाएगी, ये डंडा इस पे समान रूप से हो जाएगी। अगर इसे हम उल्टा भी करेंगे तो ये भी समान रूप से हो जाएगी, तो इसे भी हम टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद क्या पूछता है, कौन कौन से चित्रों में रेखाएं चित्र को ठीक दो समान भागों में बांटती है, उन चित्रों के नीचे लिखी संख्या लिखिए। यानी कि चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो चित्र है, ये चित्र की संख्या ये है, तो 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यानी 3 है, क्या क्या है हमारा, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। चलिए हम लिखते हैं। यानी हमने लिखा चित्र 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो कि दो समान भागों में बंटती है। चलिए क्या पूछ रहा है, क्या आप ऐसे चित्रों में जिनमें रेखा उन चित्रों को समान भागों में नहीं बांट रही है, अपने से ऐसी रेखा खींच सकते हैं जो उन्हें ऐसा बांटते कि रेखा को दोनों ओर के चित्र एक जैसा हो सके? तो ये क्या है तो हमने लिखेंगे अगर हाँ तो ऐसी रेखाएं बनाइए। यानी आप अपने कॉपी में बनाइए जो रेखा दोनों समान ओर बांट सकते हैं। दूसरा, क्या आप आम वाले चित्र में ऐसी कोई रेखा ढूंढ पाए जो उसे समान भागों में बांट सके? तो चलिए हम आम की चित्र की ओर देखें कि क्या है। आम हमारा यहाँ पे है। आम को अगर हम इस तरह से अगर काटेंगे तो भी क्या होगा, दो समान भागों में नहीं बटेगी। अगर हम इसे इस तरह से भी काटेंगे तो नहीं बटेगा। यानी आम दो समान भागों में नहीं बटेगा। तो यहाँ पे बट सकेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्या नहीं, तो हमने लिखा नहीं, नहीं। अतः आम का चित्र सममित चित्र नहीं है, तो नहीं है। ऐसी आकृतियाँ और चित्र जिनमें सममित रेखाएं बनाई जा सकती है वह सममित आकृतियाँ कहलाती है। जैसे एक कागज को बीच से मोड़िए, क्या, एक कागज को बीच से मोड़िए, कागज खोलकर उस पर स्याही की कुछ बूंदे टपकाइए। यानी कागज खोलकर उस पर कुछ बूंदे टपकाइए, फिर उसे उसी मोड़ पर मोड़िए और दबाइए। चौथा में, अब कागज को खोलिए, आपको मोड़ के दोनों ओर एक एक आकृति मिलेगी। यानी एक सादा पेज लेकर उसे मोड़िए, उसको बीचों बीच स्याही की बूंद टपकाइए और उसे खोलिए। उसके बाद उसे दबाकर कागज को खोलिए और मोड़े हुए भाग को आकृति से मिलाइए। हमने भी यहाँ आपके लिए इसी तरह की आकृतियाँ बनाई है। यह आकृति और आपकी बनाई आकृति दोनों सममित आकृतियाँ हैं। इसी तरह स्याही की बूंदों को कागज पर अलग अलग जगह टपकाई नई नई आकृतियाँ बनाकर खोलिए। अब यह कीजिए। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, अब यह कीजिए। एक कागज को बीच से मोड़िए, एक धागा लीजिए और उसकी स्याही से गीला करिए, फिर धागे को कागज के बीचों बीच रखिए। अब कागज को एक बाईं हाथ की हथेली से दबाइए और दूसरे हाथ से धागे का एक सिरा पकड़कर वापस खींच लीजिए। कागज के खोलिए और देखिए क्या मोड़ की दोनों ओर एक जैसी आकृति बनती है। ऊपर की गतिविधियां में आपने देखा कि मोड़ के दोनों ओर एक जैसी आकृतियां बनती है। ये अपने मित्र को साथ मिलकर इस आकृति को
एक को पकड़ने दीजिएगा और बीचों बीच भाग को धागे से क्या करिएगा, खींच लीजिएगा। खींचिएगा तो दोनों भाग क्या होगा, आपस में बराबर बट जाएगी। ठीक है, आगे। ऐसी आकृतियों को सममित आकृतियां कहते हैं तथा जिस लकीर के दोनों ओर एक जैसी आकृतियां बनती है उस लकीर को सममित अक्ष कहते हैं। अभ्यास। प्रश्न पहला, आप भी नीचे दिए गए चित्रों को सममित रेखाएं खींचिए। यानी इन्हें दो सममित रेखाएं का मतलब क्या हुआ, दो समान भागों में बांटना। चलिए इसे हम दो समान भागों में बांटते हैं। देखिए ये बीचों बीच भाग में इसे इस तरह से आप बांटिएगा अपने कॉपी पर बनाकर। ठीक है, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप बीचों बीच भाग में ही काटिएगा इसे। उसके बाद ये हम कैंची को क्या करेंगे, काटेंगे, जो कि बीचों बीच भाग में हमें काटना है। उसी प्रकार इसे भी हम बीचों बीच भाग से क्या करेंगे, काटना है, कि जो कि दोनों ओर क्या हो, समान भाग में बटी हो। ठीक है, उसके बाद ई, तो ई को हम इस भाग से समान रूप से बांट सकते हैं। क्या इस आकृति को हम इस ओर से बांट सकते हैं। उसके बाद हमारा ये है, इसे हम बीचों बीच भाग से दोनों समान भाग में बांटे। ठीक है, आप भी इसी तरह से बांटिएगा। प्रश्न दूसरा हमारा क्या है, नीचे बनी आकृतियों में सममित रेखा को पहचानिए, सही वाले रेखा को पेंसिल से गहरा भी कीजिए। यानी जो सममित यानी दो भागों में क्या हो, समान रूप से बटा हो, तो इसमें क्या है, दोनों समान रूप से क्या है, बटा हुआ है। तो इसे क्या करना है, पेंसिल से, इसे आप पेंसिल से क्या करिए, गहरा करिए। जिस तरह से ये आकृति बनी हुई है इसे आप गहरा करिए इसे। उसके बाद ये है, ये क्या है, आपस में दो बराबर भागों में नहीं बटा है, इधर ज़्यादा है इधर कम है। अगर यही चिन्ह को इस तरह से रेखा अगर खींची जाती तो ये दो समान भागों में सममिति रेखाएं बन जाती, लेकिन अगर ये तरह से खींचा हुआ है तो ये नहीं है। ये गिलास क्या है, ये बीचों बीच भाग में बटा हुआ है, तो इसे भी आप पेंसिल की आकृति से इसे क्या करिएगा, पेंसिल से गहरा कीजिएगा। उसके बाद ये जो आकृतियां बीचों बीच भागों में हमने एक किताब में दूसरा में देखा तो ये क्या था, बराबर भागों में बटा हुआ था, जो कि थोड़ा सा लाइन इस पे चढ़ गया प्यारे बच्चों, लेकिन ये बटा हुआ है बराबर भागों में, तो इसे हम कह सकते हैं ये बराबर भागों में बटा हुआ है। तो इस पर हमें क्या करना है, पेंसिल से गहरा करना है। क्या करना है, पेंसिल से गहरा करना है सभी को। जो सममिति आकृति है यानी बराबर आकृतियां हैं उसे हम गहरा करना है। ये भी क्या है, बराबर सममिति है, इससे भी ये आर क्या है, बिल्कुल नहीं है, आर क्या है, नहीं है, तो इस पे हमें नहीं करना है, इस पे हमें करना। उसके बाद हमारा क्या है, करके देखिए, एक रंगीन कागज लेकर बीच से मोड़ लीजिए, चित्र में दिखाइए अनुसार कैंची से कोई आकृति काटिए। कागज को खोलिए और देखिए, यानी एक कागज रंगीन लीजिए, उसको मोड़िए और ये जो चित्र देख रहे हैं एक ये कागज है, उसके बाद इस तरह से आप चित्र बनाइए, उसके बाद इस तरह से। क्या आपने इस तरह कागज के काटते हुए किसी को देखा है, कहाँ? यही काम कागज को एक से अधिक बार मोड़कर कीजिए, मज़ेदार आकृतियाँ मिलेगी जिनका उपयोग अपनी कक्षा या कमरे को सजाने में कर सकते हैं। यानी जो आप आकृतियाँ बनाइएगा अपने दोस्तों के साथ, उसे अपने कक्षा में सजाइएगा। ठीक है, दर्पण का कमाल। यहाँ आधी पत्ता को दो चित्र है, इनमें पत्ती को दो अलग अलग तरह से काटकर आधा किया गया है। जहाँ से काटा गया है वहाँ टूटी लाइन बनी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन का दर्पण रखकर देखिए किस चित्र पर
कांच रखने पर पूरी पत्ती दिखती है, किस चित्र पर नहीं? अगर इस पर आप दर्पण इस तरह से रखिएगा तो ये पूरा दिखाई देगा। क्या ये पूरा दिखाई देगा? लेकिन ये पूरा दिखाई नहीं देगा। यानी ये क्या दिखाई ये चित्र दिखाई देगा और ये चित्र दिखाई नहीं देगा। ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर देखिए, किसमें चित्र पूरा होता है, किसमें नया चित्र बनता है। तो इसमें अगर हमने दर्पण लगाकर देखा तो इसमें नहीं बनता है। क्या पूरा चित्र होता है या किसमें नया चित्र बनता है? तो इसमें नया चित्र बन जाता है, इसमें नया चित्र बन जाता है, इसमें पूरा चित्र बन जाता है। ये टॉपी में भी पूरा चित्र बन जाता है, इसमें भी पूरा चित्र बन जाता है, इसमें नहीं बनता है, इसमें भी बन जाता है, इसमें यही आकार का बनता है। ठीक है। क्या बोल रहा है? टूटी लाइन पर दर्पण रखकर देखिए, जिसमें चित्र पूरा होता है और किसमें नया चित्र बनता है। तो इसमें भी नया चित्र बनता है, इसमें जो है पूरा पूरा बनता है। इसमें भी दर्पण रखिएगा तो पूरा बनेगा, इसमें भी दर्पण रखिएगा तो पूरा बनेगा, इसमें भी दर्पण रखिएगा तो पूरा बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। ठीक है। खेल खेल में पता लगाइए, आप कितने अलग अलग तरीके से 3 टुकड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं जिससे बनी आकृति में सममित रेखा खींची जा सके। तो इसे क्या करिएगा, इसे और भी किस तरह से रेखा को आकृति बना सकते हैं जो कि समान रूप से काटी जा सके। ठीक है। चलिए आगे हमारा क्या है? विभा ने कोशिश कर कुछ हल खोज निकाले हैं। आप भी अपनी कॉपी में इन टुकड़ों को बना लीजिए और फिर काटकर अलग अलग तरीके से जोड़कर अन्य हल प्राप्त कीजिए। जैसे ये था तो इसे विभा ने इस तरह से आकृति को बनाया और इसे 2 समान भागों में बांट दिया। इसे भी 2 समान भागों में बांट दी गई। ये भी समान रूपों से बांट दी गई है, लेकिन ये आकृति दोनों समान रूप से बटी हुई नहीं है। ये क्या है? गलत है। और ये 2 हमारा क्या है? सही है। ठीक है। और भी आप चित्र इस तरह से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।